नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 19वां भोजन के घटक इस पाठ का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसके अंतर्गत कुछ रहे हुए मुद्दों का हम अध्ययन करेंगे। बताओ तो, मान लो कि तुम्हारे घर में कोई दीवार बनानी है। उसके लिए आवश्यक सामग्री सीमेंट, बालू, पानी लाया जा चुका है। मजदूर अपने औजार लेकर उपस्थित हैं। तब उनका मुखिया यानी मेट कहता है कि मुख्य सामग्री तो लाए ही नहीं, वह सामग्री क्या होगी? थोड़ा सोचो और आपको बताना है। अगला मुद्दा है प्रथिन या प्रोटीन। दीवार बनाने के लिए जिस प्रकार पत्थर या ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना के लिए प्रथिनों की आवश्यकता होती है। शरीर की निरंतर छिजन होती रहती है। कभी कभी शरीर में छोटी बड़ी चोट लग जाती है, अनजाने में वह ठीक भी हो जाती है। उसके लिए प्रथिनों की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि होते समय तो प्रथिनों की बहुर और भरपूर मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। यह प्रथिनों के कुछ मुख्य स्रोत आपको चित्रों में दर्शाए, जैसे विभिन्न प्रकार की दालें, दलहन, मूंगफली, दही, दूध, खोआ, पनीर जैसे दुग्ध निर्मित पदार्थ, अंडे, मांस तथा मछलियाँ प्रथिनों के मुख्य स्रोत है। और यह आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। हमारे दैनिक आहार में दालें, दलहन के साथ साथ दूध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों का समावेश भी होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को प्रथिनों की प्राप्ति हो सके। हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थों, वसायुक्त पदार्थों तथा प्रथिनों जैसे घटकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में आवश्यक घटक या तत्व: कार्बोजी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रथिन। जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थ। भोजन के इन मुख्य घटकों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य घटकों की अत्यंत कम अर्थात अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। भोजन के ये घटक जीवन सत्व यानी कि विटामिन तथा खनिज पदार्थ है। अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक: जीवन सत्व और खनिज पदार्थ। जीवन सत्व: भोजन के इन घटकों के विभिन्न प्रकारों के नाम अंग्रेजी की बड़े अक्षरों के आधार पर रखे गए हैं। उदाहरण: जीवन सत्व ए, बी, सी, डी, ई तथा के ये मुख्य जीवन सत्व हैं। कम मात्रा में आवश्यक होने पर भी इनके अभाव में घातक स्वरूप वाले रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण: जीवन सत्व ए का सतत अभाव होने पर रतौंधी का रोग हो सकता है, यानी रात के वक्त दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीवन सत्व डी के सतत अभाव के कारण हड्डियां कमजोर तथा भंगुर हो जाती हैं। यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है। जीवन सत्व द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। खनिज पदार्थ: लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों के उदाहरण हैं। शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होने पर भी बहुत सी अत्यावश्यक क्रियाओं में उनका बड़ा योगदान होता है। उदाहरण: लौह खनिज पदार्थ द्वारा रक्त में समाविष्ट ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती है। रक्त में लौह की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, जिससे कमजोरी और सतत थकान का अनुभव होता है। इस विकार को अरक्तता अथवा रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया कहते हैं। कैल्शियम द्वारा हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। विभिन्न फल, फलदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां तथा अंकुरित दलहन तथा साथ साथ उनके छिलके और अनाजों के चोकर जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थों के स्रोत हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो फलों को छिलके सहित खाएं और आटे को चालकर उसमें से चोकर न फेंकें। बताओ तो, दोपहर के भोजन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? यानी आपको जो पाठशाला में दोपहर का भोजन दिया जाता है उसमें से यानी कौन से खाद्य पदार्थ आपको दिए जाते हैं? संतुलित आहार। हम जब कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, तब हम अपने संबंध में क्या कहते हैं? स्वास्थ्य अच्छा है
इसका अर्थ यह है कि हमारे सभी काम, अध्ययन, खेल इत्यादि आसानी से कर सकने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। वे काम हम उत्साह और आनंद पूर्वक कर सकते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि सही ढंग से हो रही है। साथ साथ हम बार बार बीमार भी नहीं होते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि अपना स्वास्थ्य उत्तम रहे। ऐसी शारीरिक स्थिति बनी रहने के लिए हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थों, प्रोटीनों, वसायुक्त पदार्थों, जीवन सत्वों और खनिज पदार्थों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति होना आवश्यक है। भोजन के सभी घटकों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति करने वाले आहार को ही संतुलित आहार कहते हैं। थोड़ा सोचो, पत्तों वाली सब्जियां डालकर बनाया गया थाली पीठ और दही जैसा भोजन ग्रहण करने पर क्या हमें भोजन के सभी घटक मिलते हैं? चाट भेल तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थों से भोजन के कौन से घटक मिलते हैं? भोजन के ऊर्जादायी खाद्य घटक, कार्बोजी पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ, शरीर के गठनकारी खाद्य घटक, प्रोटीन, रोग प्रतिकार तथा अन्य क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक, जीवन सत्व और खनिज पदार्थ। क्या तुम जानते हो, पदार्थ एक, भोजन घटक अनेक। हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थ से हमें एक से अधिक भोजन के घटक मिलते रहते हैं। उदाहरण, गुड़धानी अथवा चिक्की। मूंगफली से प्रोटीन, वसायुक्त पदार्थ, कार्बोजी पदार्थ मिलते हैं और गुड़ से शर्करा तथा लौह मिलता है। केला, शर्करा, कुछ खनिज पदार्थ और रेशेदार पदार्थ भी केले से मिलते हैं। उबाला हुआ अंडा, इससे प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थ, कुछ जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। भोजन के सभी घटक प्राप्त होने के लिए हमारे आहार में विविधता का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है पोषण और कुपोषण। शरीर का उपयुक्त पोषण होने के लिए आहार में भोजन के सभी घटकों का पर्याप्त एवं सही अनुपात होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के आहार में भोजन के किसी घटक की निरंतर कमी रहे तो उस व्यक्ति का ठीक से पोषण नहीं होता। तब हम यह कहते हैं कि वह व्यक्ति कुपोषित है। कुपोषण के कारण संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण, यदि कार्बोजी पदार्थ तथा प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिले तो शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। व्यक्ति को निरंतर थकान सी लगती है। अध्ययन, खेल तथा अन्य कामों के लिए उसमें उत्साह नहीं रहता। किसी जीवन सत्व अथवा खनिज पदार्थ के अभाव में कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आहार के संबंध में लोगों में कुछ गलत धारणाएं भी होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, सूखे मेवे, मीठे पदार्थ, तेल युक्त पदार्थ, केक, चॉकलेट तथा बिस्कुट खाकर हट्टा कट्टा दिखने वाला बच्चा स्वस्थ होता है। परंतु जो पसंद हो केवल वही खाने और भोजन के सभी घटक शरीर को न मिलने पर वह बच्चा या व्यक्ति वास्तव में कुपोषित ही रहता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। बाजार के प्रलोभन यानी लालच उत्पन्न करने वाले चटपटे पदार्थों को खाने की अपेक्षा ऐसे पदार्थ तैयार करके खाने चाहिए जिनसे हमें संतुलित आहार प्राप्त होता हो। यह बात आपको भी ध्यान में रखनी है। हमने क्या सीखा? कार्बोजी पदार्थ से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि और सृजन की आपूर्ति करने के लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। वसायुक्त पदार्थ से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर के लिए खनिज पदार्थ और जीवन सत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, फिर भी उनके अभाव में बीमारियां हो सकती हैं। विभिन्न फलों तथा उनके छिलके, सब्जियां, अनाज तथा दलहन, यह सभी रेशेदार पदार्थों के स्रोत हैं। हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थ द्वारा हमें एक से अधिक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यदि भोजन के सभी घटक उपयुक्त अनुपात या मात्रा में न मिले तो कुपोषण होता है। व्यक्ति के जीवन पर कुपोषण के गंभीर कुप्रभाव पड़ते हैं। होमवर्क, स्वाध्याय में जो भी सवाल
आपसे पूछे गए उन सारे सवालों पर आपको विचार करना है, पाठ फिर से पढ़ना है और सारे सवालों के जवाब आपके नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।